दरअसल ये घटना 19 जनवरी 1981 से शुरू होती है, जब स्टीवंस मिनी ट्रांजिट नाम की एक स्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। इस स्पर्धा में उनको अटलांटिक महासागर को पार करके कैनरी आइलैंड तक पहुंचना होता है। वो खुद एक नेवल आर्किटेक्ट थे और इस स्पर्धा के लिए उन्होंने खुद एक 6.5 मीटर लंबी नेपोलियन सोलो नाम की बोट का निर्माण किया था और इस नाव को लेकर उन्होंने प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जा पहुंचे। इस स्पर्धा के 3 पड़ाव थे, बरमुडा ट्रायंगल और दूसरा था इंग्लैंड, जिसको इन्होंने बड़ी आसानी से पार कर लिया और तेजी से अपने तीसरे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ने लगे कि अचानक मौसम खराब हो जाता है और साथ ही कुछ तकनीकी खामी की वजह से बोट का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे वो थोड़ी देर के बाद ठीक तो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो कैनरी आइलैंड को पार करने वाले होते हैं, उनकी नाव पर एक विशालकाय व्हेल हमला कर देती है और वो हमला इतना ज़बरदस्त होता है कि नेपोलियन सोलो को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। जब व्हेल ने हमला किया तब स्टीवनसन केबिन में बैठकर नाव चला रहे थे। अचानक हुए हमले से केबिन का दरवाज़ा जाम हो गया और स्टीवन नाव के साथ गहरे पानी में डूबने लगे। लेकिन जैसे बोट समुद्र की गहराई में जाने लगी, अचानक बोट का दरवाज़ा खुल गया। स्टीवन तेजी से बोट के बाहर आए और समुद्र के ऊपर भी आ गए और अपनी लाइफ बोट को ढूंढने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में समुद्र में डूबी नाव से लाइफ बोट ढूंढना लगभग असंभव जैसा लग रहा था। बहुत संघर्ष के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी लाइफ बोट को ढूंढ निकाला और साथ ही वो अपनी बोट से कुछ खाने का सामान, स्पीयर गन, खारे पानी को साफ करने वाला फिल्टर, एक फिशिंग रोड और पीने का साफ पानी लेकर आए। यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ये सामान सिर्फ 2 हफ्तों तक चल सके, इतना ही था। तो स्टीवन उतना ही खाना खाते थे जिनसे उनकी सांसें चल सके। स्टीवन को समुद्र में आए अब 25 दिन बीत चुके थे और सारा खाना और पीने लायक पानी ख़त्म हो चुका था। लेकिन स्टीवन में अब भी जीने की चाहत थी और उन्होंने फ़िल्टर करके खारे पानी को साफ करके पीने लगे और फिशिंग रोड से मछली पकड़कर खा लेते थे और जब भी बारिश होती थी तो उसका पानी इकट्ठा कर लेते थे। और ऐसा करते करते अब 50 दिन बीत चुके थे और ऐसे हाल में फिर एक बार एक शार्क ने उनकी बोट पर हमला कर दिया, जिससे नाव में एक छेद हो गया। लेकिन उसको तो उन्होंने जैसे तैसे टेप की मदद से ठीक कर दिया। जहां ऐसी स्थिति में भी किस्मत उनका जिंदा रहने में साथ दे रही थी, तो उसी वक्त उन्हें धोखा दे देती थी जब उनके पास से कोई बड़ा जहाज़ गुजरता था। स्टीवन के पास से लगभग 7 जहाज़ गुजरे जिनसे उन्होंने मदद के लिए आवाज़ लगाई, सिग्नल भेजे, लेकिन वो जहाज़ उन्हें देख नहीं पाए। ऐसा करते करते अब 2 महीने गुजर चुके थे और स्टीवन पूरी तरह से ज़िंदा रहने की उम्मीद खो चुके थे। लेकिन 76वें दिन एक चमत्कार होता है। ग्वादालुपे बंदरगाह पर कुछ मछुआरों द्वारा स्टीवन की नाव दिखाई दे जाती है और तुरंत ही मछुआरों द्वारा उनको बचा लिया जाता है और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। 1 हफ्ता के इलाज चलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको स्टीवन के साहस की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद।